आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थियों का स्वागत करते हैं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर के बारे में विभाजन सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं, आज का वीडियो 3 बिंदुओं पर आधारित होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं और 3 बिंदुओं की संरेखता कैसे निर्धारित की जाती है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इन्हीं 3 बिंदुओं पर आधारित आज की क्लास होगी। चलिए आज की क्लास शुरू किया जाए। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग लिखते रहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हैं। आप क्या करेंगे, आपको 3 शीर्ष, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं। इन 3 शीर्षों के निर्देशांक जब आपको ज्ञात रहता है तो कैसे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए इसका फार्मूला हम बनाते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज हो गया और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ बिंदु क्या है, x1 और y1। ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x1 y1, और बी के निर्देशांक क्या हो गए, x2 और y2, और सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x3 और y3। ये 3 बिंदु क्या हो गए, त्रिभुज के निर्देशांक। माना, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे माना त्रिभुज ABC, माना त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः A क्या है, x1 y1, और B x2 y2 तथा C x3 y3 है। ये आपको दिए रहेंगे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए रहेंगे। तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। यहाँ नीचे से लिखते हैं तब क्यों आएगा नहीं, यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 y3 माइनस y1
प्लस x3 y1 माइनस y2 कोष्टक बंद कर दिया गया। देखो याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पर याद कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर 3 बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर 1 मानिए और यहाँ 2 और यहाँ 3। ये 3 बिंदु हो गए, देखो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो एक साइक्लिक आर्डर में आप चलेंगे, यहाँ से एक साइक्लिक आर्डर में कैसे चलेंगे, साइक्लिक आर्डर में एक चक्रीय क्रम में चलेंगे तो आपको मिलता जाएगा। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ क्या है, इसको पहले वाले को बिंदु को मानेंगे x1। जब एक बिंदु को हम x1 मान लेंगे तो अन्य जो बिंदु होंगे उनको y मानेंगे। तो हमने मान लिया पहले वाले x1, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया गया क्या x1। जो अगले 2 बिंदु हैं क्या है, y है, तो इसको y2 माइनस y3 क्या लिख दिए, y2 माइनस y3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ 2 दिया है, तो यहाँ से आप इधर इस क्रम में आएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मानेंगे क्या, x2। तो इस बिंदु को जब हम माने हैं x2, तो ये अगले 2 जो बिंदु होंगे वो y मान लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए x2 हो गया और यहाँ पर y3 माइनस y1 आए समझ में। अब अगले पर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो अगले जो 2 बचे हुए हैं वो आपके y हो जाएंगे। तो x3 लिखेंगे तो ये क्या होंगे, y1 माइनस y2। देखिए यहाँ पर लिखा गया y1 माइनस y2। याद करने का सिंपल सा ट्रिक यही है, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब आपसे ये पूछा जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो मान लेते हैं जैसे आपके पास एक चतुर्भुज बन गया है, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए A, यहाँ पर B और यहाँ पर C, यहाँ पर D। तो कोऑर्डिनेट आपको पता रहेंगे पहले से, इसमें दिया रहेगा कोऑर्डिनेट आपको क्या, x1 और y1 कोऑर्डिनेट आपको पता रहेगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 और y2। और यहाँ पर क्या होगा, x3 और y3। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x4 और y4। तो इसमें करना क्या रहता है, आप इसको एक विकर्ण को यहाँ से मिला दीजिए, ऐसे क्या कीजिए, विकर्ण को मिला दीजिए। तो यह जो चतुर्भुज है 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल इस प्रकार से आप निकालेंगे। त्रिभुज को विकर्ण मिला, मैंने त्रिभुज के यहाँ पे जो आपको चतुर्भुज दिया रहेगा उसमें एक विकर्ण को मिला दीजिए। उससे क्या होगा कि यह चतुर्भुज जो है 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा। तो त्रिभुज पहले इसका निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपको जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसके बाद है 3 बिंदुओं की समरेखता। 3 बिंदुओं की संरेखता, संरेखीयता। 3 बिंदुओं की संरेखता का मतलब होता है कि 3 बिंदु क्या है, एक सीधी रेखा में है। तीनों बिंदु क्या है, एक सीधी रेखा में। आपको
तीन बिंदु दिए जाएंगे और आपको बताना रहेगा कि ये तीन बिंदु क्या है, एक रेखा में है कि नहीं है, उसको निकालने का तरीका क्या है, ये सरेख है कि नहीं। और उसमें कभी कभी ये बोर्ड में पूछा जाता है, उसमें कोई चर दे देगा और पूछेगा चर का मान बताइए, कोई भी एक अक्षर दे देगा, कहेगा उसमें मान बताइए। तो इस त्रिभुज की सरेख होने के प्रतिबंध से आप क्या करेंगे, उसको उस चर का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज मान लेते हैं, माना ए x1 y1 b x2 y2 c x3 और y3 तीन बिंदु हैं। क्या है, तीन बिंदु, ये तीन बिंदु दिए गए हैं आपको। अब इसमें इसको सिद्ध करना कि सरेख है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ए बराबर होता है आपका 1/2 करनी में, आपको सूत्र याद है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको क्या करना रहेगा, जीरो कर देंगे। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जीरो किया जाएगा। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो यहाँ पर 1/2 जो है, यहाँ से गुणा करेंगे इधर तो जीरो आ जाएगा। यदि आपको मिल जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या, जीरो। ये त्रिभुज के सरेख होने का प्रतिबंध है, त्रिभुज के सरेख होने का प्रतिबंध है। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका यह फार्मूला है। अब हम जो बोर्ड में सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को यहाँ पर जो है सॉल्व करते हैं। जैसे आपको दिया गया है, यहाँ पर मिटा दें ऊपर का एक था, आप लोग नोट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। याद करने का तरीका भी हमने बताया है, उस तरीके से आप मान लेते हैं, कभी भूल जाते हैं तो उस तरीका को लगा करके आप सूत्र को बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है ए 3,0 बी 7,0 तथा सी 8,4 ये आपको दिया गया है। ये तीन बिंदु आपको दिए गए हैं और कहा गया है इसमें आपको त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं हम इस प्रकार से त्रिभुज एक बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ऐसे बना लिया। यहाँ पर ए लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 3,0 और बी लिख दिया गया 7,0 और यहाँ पर सी लिख दिए 8,4। ये 3 बिंदु हो गए। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फार्मूला आपको पता है, क्या लिखेंगे? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में क्या होगा? y1 माइनस y2। ये फार्मूला है आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ए वाले को, जिस पॉइंट को पहले लिखेंगे उसको क्या करेंगे? x1 y1 होगा। ए वाला क्या होगा? x2 y2 होगा। ये क्या होगा? x3 y3 होगा। यही मान हम करके चलेंगे। यहाँ क्या होगा? x1 y1 होगा, यहाँ x2 y2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? x3 y3 होगा। क्या लिखा जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में x1 का मान क्या होगा? 3। x1 का मान 3। अब यहाँ पर देखिए, ये वाले पॉइंट में क्या होगा? y2, यहाँ पर क्या होगा? x2 y2 होगा। तो y2 का मान क्या है? 0। y3 का मान क्या होगा? 4। ठीक है, ध्यान से पहले बिंदु को रख लेंगे इत्मीनान से। कभी जो है जल्दीबाजी करेंगे तो इधर से x के y कर दो, उल्टा हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/2 क्या हो गया? x1 y2 का मान क्या हो गया? 0। y3 का मान क्या हो गया? 4। अब प्लस लिखेंगे। x2 का मान यहाँ देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका 7। y3 का मान कितना है? 4। यहाँ पर क्या होगा? y3 का मान 4 माइनस y1 कितना है? 0। y1 का मान 0 यहाँ रख देंगे। x3 यहाँ पर आ जाए 8। x3 का मान क्या है? 8 है। अब y1 का मान कितना है? 0। y1 का मान 0 और y2 का मान कितना है? 0। y2 का मान भी 0 है। यहाँ से मिल जाएगा। अब इसी को सॉल्व किया जाए। कैसे? यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, देखो 0 माइनस 4 है, 0 माइनस 4 तो क्या लिखेंगे? -4 आ जाएगा प्लस यहाँ 7, यहाँ 7 में से 4 में से 0 जाएगा, आएगा 4 प्लस क्या होगा? 8। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही आएगा। आगे हल किया जाए 1/2 ब्रैकेट में 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ गया प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28 प्लस क्या होगा? यहाँ 8 में 0 गुणा करो, क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 1/2, 28 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आगे इसको हल किया जाए 1/2 गुणे क्या होगा? 16, 2 से काटिए, 2 कन्या 2, 2 8 16 बराबर क्या होगा? 8 वर्ग इकाई। सर जी आप 1/2 क्यों लगाए हैं? सूत्र है, ये फार्मूला में है। जब संरेख वाला लिखेंगे तब वही जो है कंडीशन हट जाएगी, क्योंकि 0 का उसमें 0 में जब उधर चला जाता है तो उसमें नहीं होता है। आया समझ में? इसमें किसी को कोई डाउट नोट कर लिए हैं? अब चलिए अगला सवाल बताते हैं। अब यहाँ देखिए, मिटा देंगे इसको। मिटा दें इसको। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आप लोग जान गए हैं। अब इस पर देखिए, सररेख पर जो है ज्यादा क्वेश्चन जो है सररेख वाले पर पूछे जाते हैं। अब उसके क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर जो है जो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है।
दिया गया के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए बिंदु, के किस मान के लिए बिंदु, यहां पर दिया गया के कामा -1 और फिर यहां पर दिया गया है 2, 1 और तथा 4, 5, 4, 5 एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर है कर दीजिए। ये तीनों क्या है, यही आपको बताया गया, हमने पूछा गया है यही कि मतलब सररेख है, ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सररेख होंगे। एक ही रेखा माने क्या होता है, जब तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा में होंगे तो तीनों बिंदु सररेख होंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए। ऐसे त्रिभुज क्या बनाएंगे आप, एक त्रिभुज क्या बनाएंगे, यहाँ हल लिख देते हैं सीधे हम। पहले तीनों बिंदु ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ पर तीनों बिंदु लिख दीजिए। क्या है, के कामा -1 और यहाँ पर दिया है 2 कामा -1 और यहाँ पर दिया गया है 4 कामा 5। ये तीनों बिंदु लिख दिए हम। अब क्या लिखेंगे, सररेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदुओं के सररेख होने का प्रतिबंध। क्या होता है कि x1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसका प्रयोग करेंगे। जो सररेख जब आपको सिद्ध करना होगा या मान निकालना होगा किसी चर का जो उसमें बिंदुओं में दिया रहेगा, तो इसी का आप प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ x1 का मान क्या है, के। x1 का मान क्या दिया गया है, के है। यहाँ पर देखिए पहले वाले बिंदु में क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। समझ लीजिए इसको। पहले यहाँ क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये y2 होगा, ये क्या होगा, x3 होगा, y3 होगा। इन्हीं का मान हम क्या करेंगे, रखेंगे। x1 का मान k है और y2 का मान क्या होगा, यहाँ से y2 का मान 1 और y3 का मान 5 आ जाएगा, प्लस x2 का मान क्या होगा, 2 ब्रैकेट में। y3 का मान क्या है, 5। y1 का मान कितना है, क्योंकि देखो यहाँ y1 का मान -1 है, तो क्या करेंगे, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस उड़ा करके क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। प्लस 1 जो है एक स्टेप कम करके जो लगा देंगे। अब यहाँ तीसरा क्या है, आपका x3 का मान कितना दिया है, 4 है। x3 का मान क्या है, 4 है। तो यहाँ पर y1 का मान क्या है, यहाँ -1 लिख दीजिए और y2 का मान क्या होगा, -1 है, यहाँ लिख दीजिए, बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से k ब्रैकेट में देखो, इसमें से घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 ब्रैकेट में क्या होगा, 5 1 6 प्लस क्या होगा 4। यहाँ पर देखो -1 क्या होगा, -2 बराबर क्या होगा, 0। यहाँ से गुणा कर दिया जाए तो -4 के और 6 दूना 12 मिल जाएगा। यहाँ 4 दूना 8 -8 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ -4 के
और 12 में से 8 घटेगा क्या आएगा, प्लस 12 में से 8 घटाइए 4 प्लस 4 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से -4 के इसको पक्षांतर किया जाएगा तो -4 आ जाएगा। अब के बराबर जब निकालेंगे -4 बटे क्या होगा -4, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, 4 करने 4, 4 करने 4, तो के बराबर क्या मिल जाएगा 1। के बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। सर वहाँ पे -1 है, उस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 नहीं होगा। हाँ तो चिन्ह वही रहेगा, हाँ ये माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह वही रहेगा। ये आपका के का मान उत्तर हो गया, मिटा दे आप। अब देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मिटा दे इसको। जब फार्मूला याद रहेगा सवाल आप आसानी से कर लोगे, इत्मीनान से, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जल्दीबाजी में क्वेश्चन करना जो है गलत हो जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि बिंदु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु A, 0, 0, B तथा x, y सरेख हो तो सिद्ध कीजिए, कि x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। ये आपको पूछा गया सिद्ध करने के लिए, यानी आपको पहले से बता दिया कि ये बिंदु सरेख है तो आप इसको सिद्ध कीजिए। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले तीनों बिंदु को लिख लीजिए, A, 0 पहला बिंदु, और यहाँ पर दूसरा बिंदु B, 0 और तीसरा बिंदु देखो ये 0, 0, B और यहाँ पर x, y, तीनों बिंदु लिख लीजिए। अब लिखेंगे सरेख होने के प्रतिबंध से, क्या लिखेंगे, सरेख होने के प्रतिबंध से, सरेख होने के प्रतिबंध से आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 0 होता, यानी आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। इसी में आप मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। x1 का मान क्या है a, y2 का मान क्या है b, और y3 का मान क्या है y रखिए, प्लस x2 का मान क्या है 0, y3 का मान क्या है y। यहाँ देखिए पहले वाले बिंदु को क्या है x1 y1 और ये x2 y2, ये x3 y3, यही मान करके हल किया जाएगा। यहाँ पर x2 का मान क्या हो गया 0 हो गया, y3 का मान क्या है, y3 का मान y माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान क्या है x, y1 का मान क्या है 0 और y2 का मान क्या है b, रख दीजिए बराबर 0। अब यहाँ से देखिए गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे a का b में गुणा कीजिए तो क्या मिल जाएगा ab, इसमें गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा ay, और यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पर क्या है, इसमें देखो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए प्लस है, यहाँ पर क्या 0 में से माइनस घटेगा
जीरो में से माइनस बी आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, जीरो में से माइनस बी घटाएंगे तो माइनस बी आएगा। यहाँ क्या मिलेगा, माइनस बी बराबर क्या होगा, जीरो। इसको और आगे हल किया जाए तो ए बी माइनस क्या होगा, ए वाई, यहाँ पर इसका गुणा कर दिए तो माइनस क्या होगा, माइनस बी एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। अब इसको क्या कीजिए, इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो माइनस ए वाई और माइनस बी एक्स बराबर क्या होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस ए बी मिल जाएगा, माइनस ए बी। इधर दोनों से माइनस कामन लिया जाए तो माइनस जब कामन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए वाई प्लस बी एक्स, इधर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। तो माइनस माइनस क्या होगा, इधर उधर से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस। अब हम चाहते हैं इसको पहले क्या करें, इसको लिख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले एक्स आ रहा है बाद में वाई आ रहा है, तो इसको हम देखो बीच में प्लस है तो चाहे इधर लिखो इधर उधर लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा क्या, डी एक्स प्लस ए वाई बराबर क्या हो गया, ए बी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर दोनों पक्षों में ए बी से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या मिल जाएगा, डी एक्स बटे क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ से देखिए बी कैंसिल हुआ और यहाँ से ए कैंसिल हुआ और यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा, देर क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई ए वाई बाई डी इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या होगा, 1। ए आपका प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, मिटा दे इसको। यस सर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी सिद्ध करने के लिए ही पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि बिंदु A, 0 A, 0 B और 1, 1 सररेख है, सररेख क्या है, सररेख है तो सिद्ध कीजिए ये भी सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि सर जी हाँ सिद्ध कीजिए कि चलो क्या है देखो, क्या सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर 1/a प्लस 1/b इक्वल क्या है 1। ये भी आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है, यह जो है प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करेंगे, आपको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तीनों बिंदु को लिख लीजिए, A, 0 फिर 0, B। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 1
ये दे दिया गया है। अब देखिए क्या लिखेंगे, सररेख होने के प्रतिबंध से, सररेख होने, सररेख होने के प्रतिबंध से क्या होता है, देखो 3 बिंदु है, x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3 बराबर क्या है 0। अब देखिए x1 के स्थान पर क्या होगा, a, x1 के स्थान पर a, y2 के स्थान पर देखो यहाँ पर a x1 y1 होगा, ये क्या होगा x2 y2 होगा, ये क्या होगा x3 y3 होगा, इन्हीं का मान रखेंगे। a ब्रैकेट में क्या होगा, y2 का मान क्या है b, y3 का मान क्या है 1, y3 का मान 1 है, प्लस x2 का मान क्या होगा 0, यहाँ y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान क्या है 1, ब्रैकेट में y1 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है b, बराबर क्या होगा 0। इसी को हल कर लीजिए, a का b में गुणा करो क्या मिलेगा ab, और यहाँ गुणा कर दिया क्या मिलेगा माइनस a, प्लस 0 से किसी संख्या गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा माइनस b, बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ पर ए बी माइनस ए और यहाँ पर माइनस b बराबर क्या हो गया 0। अब माइनस ए माइनस b, इसको पछाता कर देंगे, माइनस ए बी मिल गया, दोनों ओर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा a प्लस b, यहाँ से माइनस जब कॉमन लिया जाएगा ये दोनों यहाँ पर बीच में प्लस लग जाएगा, यहाँ पर माइनस ए बी, माइनस माइनस दोनों ओर से कैंसिल हो गया, यहाँ मिल गया ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया ए बी मिल गया। अब दोनों पक्षों में क्या कीजिए ए बी से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर ए बी से जब भाग देंगे तो ए अपान क्या मिलेगा ए बी प्लस बी अपान क्या मिलेगा ए बी, बराबर क्या होगा ए बी बटे में क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से देखो ए कैंसिल हुआ, एक आ जाएगा ऊपर, यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा ऊपर एक आ जाएगा, 1/b प्लस क्या आ जाएगा 1/a बराबर क्या मिल जाएगा 1। या इसी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही पहले कर दीजिए चूंकि आपके इसमें है तो 1/a क्या मिल जाएगा 1/a मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। ये आपको यही प्रूव करना था। सर जी इसको क्यों नहीं काटे? इसको काट, हाँ यहाँ से काट दीजिए, यहाँ भी आ जाएगा, सुमन आ जाएगा, काट देंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ए से ए कटेगा तो 1 आएगा ना, यहाँ 1 आएगा, यहाँ बी से बी कटेगा तो ये भी 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एक चतुर्भुज ले भी देते हैं, मिटा दे इसको। देखिए यहाँ से अब आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए ये बताया जाता है। एक चतुर्भुज ले लिया जाए, मिटा दे इसको, मिल जाएगा यहाँ से। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर चतुर्भुज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 है, पाँचवा उस लिखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिया गया है 1,1, फिर यहाँ पर दिया गया है 1,1 के बाद दिया गया है 7, -3, 7, और फिर दिया गया है 12, यहाँ पर दिया गया है 12,2, उसके बाद दिया गया है तथा ये दिया है 7,21, 7,21 है। ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। 3 प्रकार के 2 प्रकार के हो गए, अब तीसरा यही है चतुर्भुज। पहले एक चतुर्भुज बना लिया जाए। एक चतुर्भुज ऐसे बना लीजिए, यहाँ से एक चतुर्भुज बन गया, यहाँ दिया गया चतुर्भुज है। यहाँ पर ए 1,1, बी दिया गया है 7, -3, और सी दिया गया है 12,2, और डी दिया गया है 7,21। तो आपको पहले से बताया था ये विकर्ण मिला दिया जाए। सबसे पहले इस विकर्ण को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये चतुर्भुज क्या हुआ, 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और यही निकाला जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले में रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, x1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ त्रिभुज जब लिया जाएगा तो ये x1 होगा, y1 होगा, और यहाँ क्या होगा, x2 y2 होगा। यहाँ पर b लिख देते हैं, a b c, ठीक। तो b वाला क्या होगा, x2 y2 होगा, तो यहाँ क्या होगा, x3 y3। पहले हम इस त्रिभुज का निकालते हैं ABC का क्षेत्रफल। तो 1/2 x1 का मान क्या होगा 1, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y2 का मान कितना है आपका, y2 का मान -3, y2 का मान -3, और उस y2 y3 का मान कितना है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर -2 हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद क्या है, x2 का मान कितना है, 7 दिया है, 7 लिख दिया जाए। ध्यान से देखते रहिए, मान कहीं गलत ना होने पाए। देखो यहाँ पर 1/2 x1 का मान कितना 1, y2 का मान कितना -3, y3 का मान आपका 2 हो जाएगा, सही है। प्लस x2 का मान कितना आपका 7, और प्लस y3 कितना है, y3 का मान 2, y3 का मान 2, तो यहाँ 2 लिखिए, माइनस y1 का मान क्या 1, प्लस x3 का मान कितना, x3 का मान है 12। वहां मत जाइए, यही तो गलती कर देंगे आप। पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, किसका, ABC का क्षेत्रफल। यहाँ देखो लिखा गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सही तो बता रहे हैं सर हम लोग। अच्छा हाँ, x3 का मान क्या होगा 12, x3 का मान होगा 12, और y1 का मान कितना होगा 1, माइनस y2 का मान कितना, y2 का मान चूंकि माइनस ऑलरेडी है तो माइनस क्या होगा, प्लस होगा। एक स्टेप कम करने के लिए हमने क्या किया, पहले प्लस कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट में यहाँ देखो 1,
यहाँ -3 -2 क्या होगा, -5 आ जाएगा, प्लस 7, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस क्या होगा 12, ब्रैकेट में 3 1 4। इसको आगे और हल किया जाए 1/2 ब्रैकेट में यहाँ क्या आएगा -5 प्लस यहाँ 7 कंधे 7 प्लस 12 चौक 48। अब यहाँ पर देखिए 1/2 ब्रैकेट में ये 48 7 कितना होगा, 48 7 प्लस प्लस को जोड़ लीजिए पहले, 48 7 कितना होगा 55, 48 7 55 1/2 ब्रैकेट में 50 में से घटा दीजिए, 50 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 55 में से 5 हाँ 55 में से 5 50 आ जाएगा। इसको आगे और किया जाए तो 1/2 गुणे 50, तो यहाँ से 2 काटिए, 2 को 2, ये कितना आ गया 25 बराबर कितना आ गया 25 वर्ग इकाई। ये आपका 25 वर्ग इकाई आ गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, निकाल लीजिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। लिखेंगे अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा x 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है, इसमें रख दीजिए 1/2 x1 का मान कितना है 1, x1 का मान क्या होगा 1, y2 का मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए जब इसको निकाल रहे हैं एक सीरीज से, देखो यहाँ जो a कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 होगा, c का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 होगा, d का कोऑर्डिनेट क्या होगा x3 y3, तो क्या हो गया x1 हो गया और यहाँ पर x1 लिख दिया गया। और y2 का मान कितना होगा, y2 का मान क्या होगा 2, y2 का मान 2, y3 का मान कितना होगा 21, y3 का मान 21 प्लस x1 का x2 का मान कितना होगा 12, x2 का मान क्या होगा 12 और y3 का मान कितना 21 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान कितना है 7 और y1 का मान कितना है 1, y2 का मान कितना होगा 2। ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट में यहाँ से 1, यहाँ से 21 में से अगर 2 घटाइए कितना आएगा -19 बड़े का साइन लिया जाता है। यहाँ प्लस 12 ब्रैकेट में 21 में से घटाइए कितना आएगा 20, यहाँ पर प्लस 7 आया, यहाँ से यहाँ घटा दीजिए तो -1 आएगा, क्या आएगा -1 बराबर क्या होगा 1/2, यहाँ से गुणा कर दिए तो -19 और यहाँ क्या होगा प्लस 20 दुना क्या 12 दुना 24, 12 दुना 24 कर दिया तो 0 बढ़ा दीजिए तो यहाँ जाएगा आपका 240 और प्लस यहाँ प्लस माइनस गुणा करो -7, क्या मिल जाएगा -7। अब क्या कीजिए माइनस को जोड़ लीजिए, माइनस को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, क्या मिल जाएगा 240 और ये 19 7 26 -26 हो गया। अब क्या करेंगे घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा कितना आएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 214 कितना आ गया 214 आ गया। अब क्या करेंगे 1/2 गुणे 214 काट दिए इसको, 2 कन्ने 2 0 2 कितना आ जाएगा 107 वर्ग इकाई, 107 क्या वर्ग इकाई आ गया। अब क्या लिखेंगे ऊपर हम मिटा दे रहे हैं, जोड़ना पड़ेगा, इसको मिटा दे रहे हैं हम। यहाँ से देखिए इसको मिटाने के बाद क्या लिखेंगे
देखो यहाँ पर आया था ना ये, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कितना आया था? 25। त्रिभुज ABC का कितना आया था? 25 वर्ग इकाई और प्लस इसका 107 वर्ग इकाई, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो? 25 7 32, 132 वर्ग इकाई। ये आपका आंसर है। नोट कर लिया आप लोग? नोट कर लीजिए। हो गया? सर वो वाला नहीं हुआ था। नोट कर लो। हो गया। तो फार्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। यस सर। फार्मूला याद करने की ट्रिक भी हमने बता दिया था। 1 2 3 ये 3 नंबर लिख करके जो आप फार्मूला साइक्लिकरण में बना सकते हैं। मिटा दीजिए सर। आज की क्लास में आप लोगों को जो पढ़ाया गया, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास में जो पढ़ाया गया, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप क्वेश्चनों को भली भांत बोर्ड परीक्षा में कर पाएंगे। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में समांतर श्रेणी का चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का हल करेंगे। धन्यवाद।